हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये लेटेस्ट वीडियो है, ये भी देख लेना। इस वीडियो में खास करके 3 स्टॉक्स है जो मैंने इस वीडियो में भी बताए हैं, वो कल के दिन के लिए स्टडी करने के लिए बहुत ही गजब के स्टॉक्स रहने वाले हैं। सो उनके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, कल के दिन, यस, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाया है। मिड कैप में भी लगाते हैं, लार्ज कैप में भी लगाते हैं, स्मॉल कैप में भी लगाते हैं। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने इससे पहले भी कोई स्टॉक्स में लगाया होगा पैसा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ से उन्होंने पैसा निकाला भी है। सो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन से स्टॉक में उन्होंने पैसा लगाया एंड कौन से स्टॉक से उन्होंने पैसा निकाला है। ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट हम लोग इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगेन सेम डिस्क्लेमर, चाहे म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक को खरीदे या फिर बेचे, हमारा कंक्लूजन उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे भी स्टॉक बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, एंड अगर आप चाहो तो वो भी आप लोग खरीद सकते हो, मतलब वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहेंगे तो मैं आपको नोट करके वहाँ पे बता दूंगा। तो बेसिक वीडियो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। मतलब आप लोगों को पता है कि कल के दिन मैंने 3 स्टॉक आपको बताए थे जिसपे डिटेल वीडियो हम लोगों ने जाना था, जहाँ पे आपको पता है कि मार्च क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में येस बैंक, एसबीआई कार्ड एंड उसी के साथ साथ हैवेल्स इंडिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया, ये 3 स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी में, आप देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा, ये उनके टॉप बॉट स्टॉक यहाँ पे रहे हैं। येस बैंक, एसबीआई एंड एसबीआई कार्ड, सॉरी, एसबीआई मतलब बैंकिंग स्टॉक की बात नहीं हो रही है, एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, एंड हैवेल्स इंडिया। सो ये 3 स्टॉक हो जाने के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं बाकी के लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने और भी कोई तो लार्ज कैप कंपनीज यहाँ पे खरीदी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यस दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया हुआ है। क्या ये स्टॉक खरीदने के लायक है या फिर अच्छा है या खराब है? सो एफएमसीजी सेक्टर से ही ये जुड़ी हुई कंपनी है। परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी का खराब नहीं है, बट जिस हिसाब से बाकी एफएमसीजी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उस हिसाब से ये कंपनी हम लोग को खास परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिले। बीच बीच में तेजी पकड़ लेते हैं, बट यूजुअली कंसोलिडेशन फेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खराब कंपनी नहीं, बट अगर आप एंटर करोगे तो शायद से बहुत लंबे टाइम तक आपको होल्ड करना भी पड़ सकता है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यस, मैं वापस एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छा माल उठाया है। बिग डिस्क्लेमर, अलर्ट, अलर्ट किस बात का? क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी अपने हिसाब से अच्छी कंपनी है, पर ये कंपनी बहुत स्लो चलती है। यस दोस्तों, ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, टीसी आईटीसी में निवेश कर लेते हैं, विप्रो ने निवेश कर लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट में निवेश कर लेते हैं, बजाज होल्डिंग में निवेश करते हैं, एंड बाद में बोलते हैं सर बढ़ नहीं रहे ये शेयर। तो दोस्तों, ये नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये स्लो चलते हैं। स्टॉक्स खराब नहीं है, बट ये स्लो चलते हैं। सो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग एंटर कर लेते हो तो मेक श्योर आपके पास गजब का पेशेंस होना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भी पैसा लगाया है। देन अगर हम लोग बात करें बजाज ऑटो, यस, बजाज ऑटो क्वालिटी स्टॉक है। देखा जाए निफ्टी 50 जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक है। डेट फ्री कंपनी है। टू व्हीलर में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन में भी गजब की कंपनी है। तो बजाज ऑटो के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। ये भी कंपैरेटिवली स्लो चलता है, बट इंटायर ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। देन अगर हम लोग बात करें IGL, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इसमें भी म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। अगर आप चाहते हो तो इस कंपनी में भी मतलब निवेश करके आगे बढ़ सकते हो। डेट फ्री कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। गैस सेक्टर में अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना होता है, अदानी गैस या फिर महानगर गैस, MGL, तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ आप चाहो तो IGL के साथ यहाँ पे जा सकते हो। एक स्टेबलाइज कंपनी, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, एक स्टेबल कंपनी है। देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, दोस्तों देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी कहाँ पे निवेश करते हैं, जो निफ्टी 50 में कंपनी एंटर होती है वहाँ पे भी उनका पैसा जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे और कोई बात बोलने की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट ये स्टॉक जितना नीचे है आप थोड़ा थोड़ा करके माल भी यहाँ पे खरीद सकते हो। ज़रूर ये कंपनी हम लोग को एक दिन 4 डिजिट में भी देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लार्ज कैप है, बट जुबलिएंट फूड वर्क्स, मतलब डोमिनोज पिज़्ज़ा, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सो
ये भी कंपनी से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि डेप फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी ये एंड वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। बट इन दोनों में से भी अगर किसी को एक चुनना है, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और जुबलेंट फूडवर्क, तो डेफिनेटली मैं जुबलेंट फूडवर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। प्राइस मैटर नहीं करता है दोस्तों, कंपनी की क्वालिटी मैटर करती है। सो यहाँ पे एएमसी ने चुने हुए कुछ लार्ज कैप कंपनी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं और ये लंबी लिस्ट रहती है, बट इनमें से अगर हम लोग देखा जाए तो ज़रूर अच्छे वाले स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से लार्ज कैप स्टॉक म्यूचुअल फंड ने निकाल के फेंक दिए हैं। यस दोस्तों, उन्होंने सोल्ड कर दिए। एंड इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग भी निकाल के फेंक देंगे, बट देख तो लेते हैं कि कौन कौन से लार्ज कैप कंपनी उन्होंने निकाले हैं। सबसे पहले वेदांता में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। वेदांता हम लोगों को कोई टॉप प्रायोरिटी वाला स्टॉक नहीं है। देन गेल तो बाहर जाना ही चाहिए था, निफ्टी 50 से बाहर गया, ऐसा स्टॉक तो मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा ही नहीं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। देन हमेशा की तरह सबको परेशान करने वाली ONGC कंपनी, एंड उसी के साथ साथ हिंडल्को, आप देख रहे हो ये सारे वही कंपनीज है जो मैं आपको यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। अदानी ग्रीन की भी अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रीन हमारे पास, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है मेरे पास, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज में गजब का देखने को मिल जाता है, बट बहुत ही छोटी क्वांटिटी। ऑब्वियसली अदानी के स्टॉक्स आपको पता है आज ऊपर कल नीचे, किधर कोई गारंटी नहीं, कब मतलब कैसे भी चलते रहते हैं। सो ये स्टॉक्स है जहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में एएमसी ने एग्जिट ले लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, अभी आ जाते हैं थोड़े से रिस्की स्टॉक के ऊपर, मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक, बट ये फास्ट भी भागते हैं। सो कौन से टॉप मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में ऐड किए हैं, तो दोस्तों पहला है वेबको इंडिया उन्होंने यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये कंपनी उन्होंने खरीद के रखी हुई है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है। ग्रैन्यूल्स इंडिया एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग। सो दोस्तों यहाँ तक जितने भी कंपनी हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंपनी रिस्की है। अगर मैं बोलूँ तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने यूजुअली वीडियोज़ में देखा होगा टाटा कम्युनिकेशन, बट टाटा कम्युनिकेशन ये कोई स्टॉक खराब नहीं है, बट वॉलेटिलिटी आप लोगों ने देखी होगी कैसे अप्स एंड डाउन्स में चलता है। आज के दिन भी मैंने इस वीडियो को वीडियो में इस स्टॉक को कवर किया हुआ है, राइट। राकेश झुंझुनवाला ने एग्जिट किया है करके थोड़ा सा स्टॉक, सो इसमें भी आप लोगों को मैंने चार्ट पैटर्न दिखाया है। सो मिड कैप क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स थे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ओके। मैं तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की नहीं सोचूंगा जो म्यूचुअल फंड ने ऐड किया यहाँ पे किया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो म्यूचुअल फंड ने ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि सोल्ड किए मिड कैप कैटेगरी में, तो TVS मोटर, वोडाफोन आइडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, अमर राजा बैटरीज। सो यहाँ पे उन्होंने जो एग्जिट लिए हैं उसमें अगर मैं देखा जाऊँ तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑब्वियसली इग्नोर कर देना, वोडाफोन आइडिया को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल को भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो TVS को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 व्हीलर वाली कंपनी है बजाज ऑटो, आप वहाँ पे निवेश करोगे तो स्टेबल रहेगा पोर्टफोलियो। अमर राजा बैटरीज अच्छी कंपनी है, येस, बट इसको टाइम लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें तो फ्यूचर में बैटरीज से ही इनका धंधा है, तो ज़रूर ये कमबैक कर सकती है। सो उन्होंने सोल्ड किया, मतलब 100% सोल्ड नहीं होता है, बट कहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम पैसा निकाला है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अमर राजा बैटरीज एक अच्छी कंपनी है जो जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिए, स्टिल आप चाहो तो उनको होल्ड करके यहाँ पे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों आखिरी इसमें आ जाते जो होती है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक को बॉट किया है, बाय किया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैथवे केबल, यहाँ पे उन्होंने बाय किया है। हैथवे केबल से रिलेटेड आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा दोस्तों, मैंने उनके नंबर्स पढ़े, एटलीस्ट मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, आप चाहो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। देन वैरक इंजीनियरिंग की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कह सकते हैं स्टेरलिंग एंड विल्सन, राइट, ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, 3 कंपनी स्मॉल कैप में उन्होंने यहाँ पे ऐड किए, किसने, म्यूचुअल फंड ने। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में ही सोल्ड मतलब एग्जिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सा स्टॉक यहाँ पे एग्जिट लिया है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, उसी के साथ साथ आशियाना हाउसिंग, उसी के साथ साथ IDFC लिमिटेड। ये 3 स्टॉक्स में यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या किया, म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया हुआ है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स ऑब्वियसली स्मॉल कैप वाले रिस्की ही होते हैं एंड यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। मैं स्मॉल कैप बहुत ही रेयरली आपको बताता हूँ एंड वहाँ पे भी बताता हूँ तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान फूड हम लोगों ने देखा होगा, या फिर HLE ग्लासकोट, ये बहुत ही रिस्की स्टॉक्स हैं। वैसे भी ये मत पकड़ लेना कि रिटर्न्स ज़बरदस्त देते हैं, मतलब रिस्क कम है, रिस्क तो भर भर के वहाँ पे इन स्टॉक में देखने को मिल जाती है। सो जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिए। लार्ज कैप में कौन से एडलेस किए हैं
वो बता दिया, मिड कैप में भी सेम एंड स्मॉल कैप में भी यहाँ पे बता दिया है। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इनको जरूर रेफर कर सकते हो, बट फाइनल कंक्लूजन आप ही के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में आप लोगों ने निवेश करना चाहिए या नहीं। एंड इससे पहले भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, 7 पैरामीटर्स आप फॉलो कर सकते हो। अच्छे कंपनी से रिलेटेड जो नंबर आते हैं उनके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। सो वापस कहना चाहूँगा, इतने ही स्टॉक नहीं रहते, लिस्ट इतनी लंबी होती है कि शायद से 2 घंटा का भी वीडियो छोटा पड़ जाए, बट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि कौन से स्टॉक में वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रहे हैं एंड कहाँ से वो एग्जिट यहाँ पे ले रहे हैं। सो आया आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।